कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ स्थानों की बड़ी महिमा है। आप काशी जाइए, बनारस महादेव की नगरी में, अपने आप आपको ज्ञान होने लग जाएगा। भूमि की महिमा है। आप काशी में जाएंगे, अपने आप ज्ञान प्रस्फुरण होने लग जाएगा, जिसके बारे में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानिय गहान कर, जहाँ बस शंभु भगवान सो काशी से कसन। भगवान महादेव के शिव के त्रिशूल पर काशी विराजी है। ध्यान दीजिएगा, जो हम काशी देखते हैं ना, दर्शन करते हैं बनारस वाराणसी, उसका एक नाम है देवनगरी। महादेव के त्रिशूल पर काशी विद्यमान है। जो काशी में चला जाता है वो कैलाश पर्वत पर चला जाता है। इसलिए काशी क्या है? शिवः काशी, शिवः काशी, काशी काशी शिवे शिवे। जो शिव है वही काशी है, और जो काशी है वही, बोलो, काशी है वही शिव है। इसलिए काश्याम ही मरणान मुक्ति। लोग काशी में मरने के लिए जाते हैं, लेकिन वृंदावन में तरने के लिए जाते हैं। काशी में लोग मुक्ति मांगते हैं। लोग सोचते हैं यहाँ मृत्यु हो जाए तो सीधे कैलाश पहुंच जाए, शिवलोक पहुंच जाए, लेकिन वृंदावन में मुक्ति नहीं मांगते। वृंदावन में सब भक्ति मांगते हैं, वृंदावन में सब प्रेम मांगते हैं। इसलिए काशी ज्ञान की भूमि है। ध्यान दीजिएगा, काशी किसकी भूमि है? ज्ञान की भूमि है। अयोध्या कोई गया है? मंदिर बनने के बाद कितने लोग दर्शन करके आए? कुछ ही लोग हैं। अरे भाई जाओ तो सही, मेरा राम मंदिर में आकर के विराजमान हो गया है। हम लोग पहले कभी जाते थे अयोध्या दर्शन करने तो टेंट में राम जी को देखते थे, तो मन बड़ा पीड़ित होता था। मुझे लगता था अभी राम जी का वनवास पूरा नहीं हुआ। लेकिन इस जब 22 जनवरी को फैसला हुआ और भगवान राम अपने मंदिर में पधारे, क्या दिव्य मनोरम दृश्य प्रकट हो रहा था भारत की धरती पर। अब सच में ऐसा लगता है कि राम का वनवास पूरा हुआ, राम अपने भव्य मंदिर में आ गए हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपनी आंखों से राम जी को मंदिर में विराजे हुए देखा है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग दर्शन करके आए, लेकिन मैं दर्शन करके आया हूं। अभी मैंने शायद अगस्त के महीने में एक कथा अयोध्या में भी की थी। अयोध्या के बाद ही वृंदावन में हुई थी कथा, तब वहाँ पे राम जी का दर्शन हुआ था। उसके पहले भी हम लोग गए थे, जब 22 जनवरी का उत्सव हुआ था, तो फरवरी में भी हम लोग गए थे। मैं सच बता रहा हूँ, राम जी का दर्शन किया तो जिनके साथ मुझे दर्शन करना था, हम लोग विशेष VIP ट्रीटमेंट में थे, क्योंकि साथ में ले जाने वाले लोग थे सब, कई सारे अधिकारी थे, तो कोई बहुत बड़े अधिकारी थे। मैंने उनसे पूछा, राम जी क्या अयोध्या में आ गए? तो कोई बहुत बड़े अधिकारी थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे ये नहीं पता कौन आया है कौन नहीं आया, पर उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा कि सचमुच में कोई तो अयोध्या में आया है, तभी तो अयोध्या इतना आनंद दे रही है। और हमने जाके दर्शन किया रघुनाथ जी का, राम जी का। वो जो राम जी का श्री विग्रह बना है ना, आपने शायद टीवी पे दर्शन किया होगा। वो मूर्ति नहीं है, सचमुच में मेरा राम है, मंद स्मित करता हुआ, मुस्कुराता हुआ। जिस मूर्तिकार ने उसे बनाया है वो भी खुद हैरान है कि मैंने बनाया कुछ था और ये बन कुछ गया। सच में मेरे प्रभु राम पधारे हैं। तो जो लोग अयोध्या गए होंगे उन्होंने अनुभव किया होगा, अयोध्या वैराग्य की भूमि है। काय की भूमि है? अपने आप वैराग्य प्रकट हो जाता है। अयोध्या किसकी भूमि है? वैराग्य की। काशी किसकी भूमि है? ज्ञान की भूमि। लेकिन वृंदावन क्या है? ना वहाँ ज्ञान है और ना वहाँ वैराग्य है। वृंदावन तो प्रेम का नगर है। तभी तो मेरे जैसे ब्रजवासी वहीं जाकर के पैदा होते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। प्रेम नगर ब्रज भूमि है। आहा, ब्रज भूमि क्या है? हम लोग तो वहां पैदा हुए हैं। ब्रज में कोई एक बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करे। हमारे ब्रज की परिक्रमा कितने की है? 84 कोस की है। और अभी हम लोग ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करके ही साकोली आ रहे हैं। बहुत सारे वैष्णव थे, पूरे भारत से थे। जो कोई ब्रज 84 कोस की एक बार परिक्रमा करे तो शास्त्र कहता है 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है, 84 कोस की परिक्रमा करने से। इसलिए ब्रज क्या है?
बोले प्रेम नगर ब्रज भूमि है, तहाँ न जइयो को। बोले वृंदावन क्या है? प्रेम का नगर है। बोले कोई मत जाना वहां। पर सच्ची बताओ, मैं मना कर रहा हूं, आप रुक जाओगे क्या? हैं? रुक जाओगे क्या? कोई नहीं रुकेगा। आप कहोगे महाराज आप वृंदावन वासी हो, ब्रजवासी हो, बरसाना वासी हो, तभी तो आपको बुलाया यहाँ पे। पर सही बात यह है कि वृंदावन प्रेम का नगर है। जो एक बार वहां पहुंच जाए और वृंदावन का रंग यदि चढ़ जाए तो उसकी हालत क्या होती है? बोले प्रेम नगर ब्रज भूमि है, तहाँ न जियो कोई, हो जावे सो जीवे नहीं। वो बिना वृंदावन के रह नहीं सकता। उसके चित्त में, उसके दिमाग में, उसके विचारों में केवल और केवल वृंदावन ही रहेगा। पर जब वृंदावन का रंग चढ़ जाएगा, प्रेम नगर ब्रज भूमि है, तहाँ न जइयो कोई, जावे सो जीवे नहीं, जीवे तो बोरा हुए। जैसे वृंदावन का रंग चढ़ जाए, वो बिना वृंदावन के रह नहीं सकता। अगर रहेगा तो पागलों की तरह हालत हो जाएगी। और सचमुच में वृंदावन की कृपा जिस पे हो जाती है, वृंदावन की कृपा जिस पे हो जाती है, क्या कहना।